जल्द आ रहा है राजधानी दर्पण न्यूज पर खास प्रोग्राम मन की बात आपके साथ। और उस समय हमें भी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था और 20 दिन सेंट्रल जेल में रहे। उसके बाद में जब 1992 में दूसरी बार राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में कार सेवा हुई तो सारे कार्यकर्ता निकले, ये दीवाने कहां चले, अयोध्या चले। 1990 में ऐसे नारे लगते थे, ये दीवाने कहां चले, जेल चले। तो हंसते हंसते खुशी खुशी जेलों में हम जाते थे। और जब कार सेवा हुई तो कार सेवा में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी थे, हम भी थे। मेरे किसी मित्र ने मुझे एक छायाचित्र भेजा अयोध्या की कार सेवा का। वो छायाचित्र मैंने गजेंद्र सिंह जी को भेजते हुए पूछा कि आप पहचान लो, इस छायाचित्र में आपके साथ कौन है। तो वास्तव में आपकी याददाश्त की मैं दाद दूंगा कि उन सभी बचपन के मित्रों को आपने पहचाना, मुझे बताया कि इसमें मेघराज जी हैं, इसमें जुगुजी ताबड़िया हैं, इसमें घनश्याम जी बाबू जी संगणी जी हैं, बाबू सिंह आप हो, मोहन सिंह जी भाटी साहब हैं, ऐसे सबके कुछ चित्र में बताए। तो वो एक दृश्य याद आता है जब एक अयोध्या छोटा गांव था, 1 महीने बाद रहने का हम सबको अवसर मिला था। और आज 500 वर्षों का वो सपना जो हमारे पूर्वजों ने हमें देखा था, 4 लाख से ज्यादा शहीद हुए थे, कई युद्ध हुए थे, कई लड़ाइयां हुई थी। वर्षों के समर्पण के बाद और कार सेवा में भी हमारे यहीं के महेंद्र नाथ जी अरोड़ा, सेठाराम जी परियार, कोठारी बंधु बीकानेर, जयपुर के, उसमें कई शहीद हुए थे। लेकिन वो बलिदान ऐसे ही नहीं गया। मां भारती के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक अवतार के रूप में प्रभु श्री राम ने माध्यम बनाया और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, आज वो हमारा सपना साकार हुआ। पधारे, उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया और शिलान्यास के दिन की तारीख बता दी कि 22 जनवरी को फिर से नरेंद्र मोदी जी पधारेंगे और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी को विराजमान करेंगे। वो सपना हमारा साकार हुआ। आज सनातन धर्म की जीत हुई है, पूरा विश्व राममय हो गया। राम भक्ति चारों ओर कर बोल रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी हम सबको वहां लगे तो वो दृश्य हमने देखा कि वास्तव में आज ये राष्ट्र मंदिर बना है, आज ये वर्ल्ड सिटी बनी है। और जिस मंदिर को, जिस दिवाली ढांचे को हमारे सामने ढा गया था, वहां पर प्रभु श्री राम का बहुत भव्य और विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया और रामलला वहां विराजमान हो गए। इससे बड़ी बात और कोई नहीं होती। आज मैं कह सकता हूँ वो समय था जब उच्चतम न्यायालय में हमारे राम मंदिर का केस चल रहा था और कांग्रेस पार्टी ने एक हलफनामा देकर के ये कहा था कि प्रभु श्री राम और कच्छ दोनों काल्पनिक है और जो राम सेतु बनाया गया है वो भी काल्पनिक है। वो काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उनको न्योता भेजा गया और उस न्योता को भी उन्होंने ठुकरा दिया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज जब से प्रभु श्री राम अयोध्या के मंदिर में विराजे हैं, अब एक ही वातावरण है कि जैसा हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे, उन्होंने आजादी की जो लड़ाई लड़ी थी, स्वराज, ग्राम स्वराज और राम राज्य की स्थापना की अवधारणा को लेकर के वो आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वो आपके सामने है। लेकिन जिन्होंने उनके नेतृत्व को ठुकराया है, प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूँ कि राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है और राम राज्य आएगा, सुशासन आएगा, स्वराज आएगा। और हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 को हिंदुस्तान विकसित हो, हम तो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने और 2047 को विकसित हो, तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने चाहिए। तो मैं आज कह सकता हूँ कि 2014 में जब मोदी युग शुरुआत हुई तो उससे पहले हमारा देश क्या था, उसके बाद क्या हुआ, आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि जितनी सीटें 2014 में आई उससे ज्यादा सीटें 2019 में आई। और आज पूरे हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक ये कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 2024 में प्रचंड बहुमत से 400 प्लस सीटें आएगी और हिंदुस्तान में तीसरी बार हैट्रिक करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। वास्तव में आप गर्व के साथ कहते हैं कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं मिलता था, आज राम जी का मंदिर हिंदुस्तान में बनाया, आबू दुबई में भी
लक्ष्मीनारायण जी का मंदिर, हमारे देवी देवता के मंदिर बने हैं, विदेशों में भी मंदिर बन रहे हैं। हमारे सनातन धर्म को आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। ये करिश्मा भी किसी का है, तो नरेंद्र मोदी जी का है। आज मैं कह सकता हूँ कि 2014 से पहले जो हमारा हिंदुस्तान पिछड़ा था वो विकासशील श्रेणी में आगे खड़ा हो गया, और आज आप सब महसूस कर रहे हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्था देश है उनकी अध्यक्षता और अगुवाई कोई कर रहा है, तो हमारा हिंदुस्तान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम चांद पे पहुंचे। आज मैं कह सकता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई थी उस समय यूक्रेन के अंदर हमारे हिंदुस्तान के 25,600 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। सभी अभिभावकों को चिंता थी कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। उस समय माननीय विद्यार्थी में वही मिले संकट में हमारे साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए और दो टुक शब्दों में रूस को और यूक्रेन को चेतावनी दी कि मेरे विद्यार्थी सकुशल हिंदुस्तान लौटने चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि उस समय रूस और यूक्रेन की तोपें नीचे हो गई, बंदूकें झुक गई और तिरंगा ऑपरेशन हुआ, और तिरंगा ऑपरेशन घोषणा हुई कि जो तिरंगा लेकर निकलेगा वो सकुशल अपने देश को लौटेगा। वास्तव में वहां पर तिरंगा लेकर हमारे विद्यार्थी निकले और सकुशल हिंदुस्तान लौटे। हिंदुस्तान ही नहीं लौटे, जो तिरंगा लेकर निकले थे उनकी आड़ में दूसरे देशों के भी विद्यार्थी उन तिरंगों के साथ रवाना हुए और हिंदुस्तान की वजह से वो भी सकुशल अपने देश को लौटे। इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकती है। आज कोई पंचायत ही पूरे विश्व की कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आज एक ही बात है कि अर्जुन का जो लक्ष्य था वो हमारा सबका लक्ष्य है। अर्जुन का लक्ष्य आंख में निशानी लगाना था, और हमारा अर्जुन वाला जो निशाना है वो प्रधानमंत्री जी का सिंहासन है। प्रधानमंत्री जी के सिंहासन पर कोई बैठे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे, जो हमारे देश का गौरव है। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको पूरी मजबूती के साथ खड़े होना है और मजबूती के साथ लगना है, दिन रात एक करना है, और एक एक विधानसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं। सीटें हमारी बढ़ रही है, संख्या हमारी बढ़ रही है, तो विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बढ़त और बढ़नी चाहिए। और हमें तो खुशी इस बात की है कि हमारे लोग लाडले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने इस जोधपुर के लिए अपना पूरा योगदान दिया है, कोई कोर कसर बाकी रखी नहीं है। और आप सब इस बात को महसूस करते हैं कि आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब टॉप 3 में बैठे थे, और आज हिंदुस्तान में टॉप 5 में कोई बैठते हैं तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत बैठते हैं। इसलिए हमें हमारे नेता पर गर्व है। आप सभी से निवेदन है, ये बात हम जानते हैं, सबको पता है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक सीट कम पड़ेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक एक वोट की चिंता करनी है। एक वोट से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार चली गई थी, एक वोट से सीपी जोशी आ गए थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। कहीं एक वोट की कसर से हम 2/3 बहुमत से पीछे नहीं रह जाए। ये 5 साल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारा सपना है कि हम विश्व गुरु भी बनेंगे, और हमें और भी आगे आप देखना, आप लोग विचार नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे 5 साल में काम होंगे और विश्व विजेता हम बनेंगे, विश्व गुरु हम बनेंगे। इसलिए 5 साल नरेंद्र मोदी का लाना और एक एक सीट की चिंता करना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं को जरूरी है। इसलिए आप सब लगे और प्रचंड बहुमत से गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को आप जिताएं। मेरा आप सबके चरणों में एक ही आग्रह है कि आप सब महसूस कर रहे हैं कि पहली बार भी आप 2014 में जीते और किसान कृषि राज्य मंत्री बन गए, दूसरी बार उनके ऊपर भरोसा किया और हिंदुस्तान में प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने के लिए आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। अब मैं महसूस कर